हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल लर्न कंप्यूटर बाय अनुभव सर में। आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर जो कि हम लोग पिछली क्लास में देखे थे उसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कल हमने कहाँ खत्म किया था? हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पे। तो आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो इसमें हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे बच्चों? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, आइए यहाँ पे देखते हैं द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। देखिए जनरेशन मतलब क्या होता है बच्चों? पीढ़ी होती है। तो यहाँ पे तो नॉर्मल लाइफ में पीढ़ी आप लोग समझ जाते हैं, भाई आप हैं, आपके पापा हैं, बाबा हैं, ठीक है, तो ये पीढ़ी हो गई। पर मशीन में पीढ़ी कैसे देखते हैं? मशीन में पीढ़ी को हम लोग ऐसे देखते हैं कि जब टेक्नोलॉजी के रूप में मशीन में बदलाव आता है तो वो पीढ़ी हो जाती है। ठीक है बच्चों, जब टेक्नोलॉजी के रूप में मशीन में बदलाव आएगा तो वो क्या हो जाएगी? आपकी वो पीढ़ी हो जाएगी। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर डिस्क्राइब करना है यहाँ पे। द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ओवर द टाइम, ईच जनरेशन इज मार्क्ड बाय मेजर इंप्रूवमेंट। मतलब हर जनरेशन में कोई ना कोई बड़े इंप्रूवमेंट हुए हैं, चाहे वो हार्डवेयर में हुए हो बच्चों, चाहे वो सॉफ्टवेयर में हुए हो, चाहे वो स्पीड में, चाहे साइज में, चाहे एफिशिएंसी में। ठीक है, मतलब हार्डवेयर कुछ नया आ गया हो, सॉफ्टवेयर में बदलाव हो गया हो, स्पीड बढ़ गई हो, साइज में साइज छोटी हो गई हो, या फिर कार्य करने की क्षमता मतलब एफिशिएंसी मशीन की क्या हो गई हो? बढ़ गई हो। तो आइए देखते हैं इसको। लगभग हमें 5 जनरेशन पढ़ना है। तो डिटेल क्या है? फर्स्ट जनरेशन, पहला जनरेशन जो है आपका बच्चों वो 1940 से लेके 1956, 1940 से लेके 1956 तक था। इसमें क्या है? टेक्नोलॉजी में वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब आपका छोटा सा होता था शीशे का, तो इसमें ये यूज होता था। ठीक है, फिर मेमोरी के क्या यूज होने लगा बच्चों? मैग्नेटिक ड्रम। मैग्नेटिक ड्रम क्या था? वो स्टोरेज के लिए यूज होता था। साइज में वेरी लार्ज, मतलब एक एक कमरे के बराबर आपका क्या था? फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था। स्पीड वेरी स्लो स्पीड थी, बहुत धीरे थी। प्रोसेस्ड इन मिली सेकेंड्स। ठीक है, अब स्पीड क्यों स्लो थी? ये कंप्यूटर तब ऑन होता था जब पूरा वैक्यूम ट्यूब क्या हो जाए? अच्छे से पावर पा जाए, हीट हो जाए, उसके बाद ये क्या होता था बच्चों? ऑन होता था। ठीक है, इनपुट आउटपुट, इनपुट पंच कार्ड से होता था और आउटपुट पेपर टेप। ठीक है, या ये भी कह सकते हैं कि इसमें प्रिंट आउट की भी मदद में ली जाती थी। ठीक, तो पंच कार्ड कैसे होता था बच्चों? कार्ड लगाते थे, उसमें मशीन में उसको रखते थे और पंच करते थे, तो जहां जहां पंचिंग होती थी उसको डिकोड करके फिर पढ़ा जाता था। ठीक है, और पेपर टेप किस लिए था? आपका आउटपुट के लिए था। ठीक है, यहाँ पे आप एक चीज और लिख सकते हैं, प्रिंट आउट। क्या लिख सकते हैं हम लोग? प्रिंट आउट लिख सकते हैं। ये भी आपके आउटपुट के लिए होता है। यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ये आपका है प्रिंट आउट। बहुत अच्छा तो नहीं लिख रहा है पर ठीक है, ये प्रिंट आउट लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक, तो आइए आगे देखते हैं फिर क्या है। एग्जाम्पल इसमें इनैक और यूनिवैक, ये पहले जनरेशन के आपके कंप्यूटर थे। ठीक है, ड्रॉबैक क्या था इसका? ये सबसे ज्यादा हीट देता था और बहुत जल्दी बंद हो जाता था। बंद होने का कारण क्या था? ओवर हीट। जब मशीन ओवर हीट होती थी तो ये बंद हो जाती थी, और ये बहुत महंगी थी। क्या थी बच्चों? ये बहुत ज्यादा महंगी थी, इसीलिए ये इसका ड्रॉबैक था। बहुत महंगी थी तो बहुत लोग अफोर्ड नहीं करते थे। और दूसरी चीज क्या थी? ये बहुत ज्यादा कॉस्टली थी। ठीक है, और एक चीज और बच्चों, इसमें जो लैंग्वेज यूज होती थी वो थी मशीन लैंग्वेज। मतलब अगर आपको इस मशीन पे काम करना है तो आपको क्या? कंप्यूटर की लैंग्वेज आनी चाहिए। आप इसको अपनी लैंग्वेज में कोडिंग नहीं कर सकते, आपको कंप्यूटर की लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, आइए अगला देखते हैं हम लोग, सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन कब शुरू हुआ था हमारा? 1956 में। सेकंड जनरेशन कब शुरू हुआ था? 1956 में। ठीक है, अब आइए यहां पे देखते हैं। टेक्नोलॉजी वैक्यूम ट्यूब रिप्लेस हो गया था, उसको रिप्लेस किया गया था ट्रांजिस्टर के द्वारा। ठीक है, ट्रांजिस्टर ने रिप्लेस क्या कर दिया? वैक्यूम ट्यूब। इससे क्या फायदा हो गया बच्चों? इससे ये फायदा हो गया कि हमारे कंप्यूटर की स्पीड बढ़ गई। ठीक है, हमारे कंप्यूटर की स्पीड बढ़ गई। अब ये हीट कम देता था क्योंकि ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम खत्म हो गई। ठीक है, मेमोरी क्या थी? मैग्नेटिक कोर आ गया था इसमें। जैसा कि आप यहाँ क्या देखे थे? मैग्नेटिक ड्रम था, यहाँ पे बदल के क्या हो गया? मैग्नेटिक कोर। और इसका जो साइज था ये अब फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से छोटा हो गया था। क्यों? क्योंकि ट्रांजिस्टर का साइज छोटा हो गया था, तो मशीन का भी साइज अपने आप क्या हो जाएगा बच्चों? छोटा हो जाएगा। ठीक है, स्पीड जो था वहाँ पे मिली सेकेंड में था, यहाँ पे माइक्रो सेकेंड्स में आ गया।
फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। स्पीड जो था वो किस में आ गया बच्चों, माइक्रो सेकेंड्स में आ गया था। इनपुट आउटपुट, ठीक है, इनपुट आपका पंच कार्ड था, ठीक है, और यहाँ पे मैग्नेटिक टेप आ गया था। क्या आ गया था बच्चों, मैग्नेटिक टेप। इसमें भी आप प्रिंट आउट जानते हैं, प्रिंट आउट का भी सहारा लिया जाता था आउटपुट के लिए। एग्जाम्पल क्या है ये, IBM 1401, ठीक है, और IBM 1620, ये दोनों एग्जाम्पल हैं सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर के लिए। एडवांटेज क्या था, अब ये ज़्यादा रिलायबल था, मतलब ये विश्वास पात्र ज़्यादा था, और इसमें जो हीट थी वो कम थी, लेस हीट, और ये सस्ता था, ठीक है बच्चों। ये क्या था आपका, ये सस्ता था, यहाँ पे चीपर में यहाँ पे कॉमा रहेगा ये, ठीक है बच्चों। तो मोर रिलायबल, लेस हीट और चीपर। अब आते हैं हम लोग कहाँ पे, थर्ड जनरेशन पे। ये देखिए आप, हर जनरेशन में टेक्नोलॉजी बदल रही है, हर जनरेशन में। तो टेक्नोलॉजी बदलने से ही क्या होता है, हमारी चीज़ें बदल जाती हैं। थर्ड जनरेशन 1964 से 1971, ठीक है बच्चों, 1964 से 1971। टेक्नोलॉजी यूज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसीज, मेमोरी, सेमीकंडक्टर मेमोरी यूज होने लगी थी। जैसे कि यहाँ पे आप क्या पढ़े बच्चों, मैग्नेटिक था, यहाँ पे मैग्नेटिक ड्रम था पहले में, दूसरे में मैग्नेटिक कोर था, तीसरे में क्या आ गया, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, ठीक है। साइज क्या थी बच्चों, इसकी साइज स्मॉलर हो गई थी और ये ज़्यादा पावरफुल हो गया था। साइज इसकी स्मॉलर हो गई थी क्योंकि आईसी जो था वो साइज में कम हो गया था, इसलिए जब आईसी छोटा हो गया तो मशीन भी क्या हो गई, साइज में छोटी हो गई। स्पीड यहाँ पे नैनो सेकेंड हो गया था, ठीक है, मतलब बहुत फास्ट हो गया। अब याद रखिएगा, थर्ड जनरेशन में कीबोर्ड, मॉनिटर, ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए थे, ठीक है। अब यहां से वो मशीन लगभग आ गई थी जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। यहां से वो मशीन आ गई थी बच्चों जो हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, जैसे कीबोर्ड, मॉनिटर और ऑपरेटिंग सिस्टम आपका आ गया था। अब यहां से वर्किंग आसान हो गई, जहां पर यह है कि कीबोर्ड और माउस का प्रारूप वो नहीं था जो आज है, ठीक है। कीबोर्ड और मॉनिटर या माउस का प्रारूप वो नहीं था जो आज है, ये भी आपका डेवलपमेंट है, तो धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ी हैं। एग्जाम्पल है IBM 360 सीरीज और PDP, ठीक है। IBM 360 सीरीज था और क्या था बच्चों, PDP था। एडवांटेज, अब ये एक साथ कई प्रोग्राम करता था, स्टोरेज ज़्यादा थी और बेटर था, ठीक है। वर्किंग में बेटर हो गया, स्टोरेज ज़्यादा हो गई, और बच्चों क्या हो गया, एक से ज़्यादा प्रोग्राम करने की इसके पास क्या आ गई, क्षमता आ गई। फोर्थ जनरेशन में आते हैं, यहाँ पे क्या यूज होने लगा बच्चों, माइक्रो प्रोसेसर, जो आज भी आपके सिस्टम में यूज होता है। आप लोग जो बोलते हैं प्रोसेसर लगा है, कौन सा लगा, जो माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है। टेक्नोलॉजी माइक्रो प्रोसेसर, VLSI, जो प्रोसेसर का बच्चों क्या था, जो प्रोसेसर की टेक्निक थी वो क्या थी आपकी, VLSI, मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये आपका प्रोसेसर था, ठीक है। मेमोरी क्या थी बच्चों, सेमीकंडक्टर मेमोरी और मैग्नेटिक डिस्क। अब यहाँ पे आपका हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क, ये यूज में आने लगा था, और सेमीकंडक्टर तो थर्ड जनरेशन से यूज हो ही रहा था, तो यहाँ पे यूज हो रही रहा है, ठीक है। साइज, पर्सनल कंप्यूटर बिकेम पॉसिबल, मतलब जो आज हम लोग सिस्टम यूज करते हैं वही साइज हो गया था, इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, पर्सनल कंप्यूटर जो था वो पॉसिबल हो गया। स्पीड, स्पीड मतलब पीको सेकेंड्स, मतलब ये नैनो सेकेंड से भी तेज है, ठीक है। स्पीड क्या है इसका, पीको सेकेंड है, जो नैनो सेकेंड से भी क्या है बच्चों, तेज है। देखिए, माइक्रो सेकेंड, फिर नैनो सेकेंड और फिर पीको सेकेंड, ठीक है। अब इसमें माउस आ गया आपका इनपुट, GUI मतलब ग्राफिकल यूजर, जो आज आप लोग यूज करते हैं सिस्टम, वो भी ग्राफिकल यूजर है। इसमें क्या होता है, आप चीजों को क्लिक करते हैं उसकी इमेज पे जाके, तो ये ग्राफिकल यूजर होता है। इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है बच्चों इंटेल 404, एप्पल 2 और IBM PC। ये इसके क्या है बच्चों, ये इसके एग्जाम्पल है, इंटेल 404, एप्पल 2 और IBM PC। एडवांटेज क्या है कि अब ये अफोर्डेबल है, पावरफुल है और पोर्टेबल है, ठीक है। मतलब ये अब बहुत लोग अफोर्ड कर सकते हैं, हम आप भी रखते हैं। पावरफुल है, वर्किंग स्पीड बहुत अच्छी है, और पोर्टेबल है, अगर लैपटॉप है तो ईजिली कैरी भी आप कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये फोर्थ जनरेशन की बात हो गई। अब आते हैं फिफ्थ और लास्ट जनरेशन पे। ये 1980 से शुरू हुआ था और प्रेजेंट और बियॉन्ड, मतलब अभी आज तक तो ये चल ही रहा है, आगे भी लगभग चलेगा ही, ठीक है। इसमें टेक्नोलॉजी जो यूज होने लगी वो AI और ULSI और क्वांटम कंप्यूटिंग, ठीक है।
अभी हम लोग जो काम करते हैं बच्चों, जो हम लोग यूज करते हैं वो आपका लगभग ये है ULSI है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, मतलब वेरी लार्ज से भी थोड़ा सा ज्यादा अल्ट्रा लार्ज। क्वांटम कंप्यूटिंग आपका यहाँ पे लिखा है रिसर्च में यूज होता है, और AI अभी डेवलपिंग फेज में है, चीजें चल रही हैं, जैसे चैट GPT आप लोग को मिल गया है, चीजें ऐसे क्या हो रही हैं बच्चों, डेवलप हो रही हैं। मेमोरी, एडवांस्ड सेमीकंडक्टर एंड क्लाउड स्टोरेज, यहाँ पे आपको क्लाउड स्टोरेज मिलने लगा है। यहाँ पे आपका जो सेमीकंडक्टर था बच्चों वो थोड़ा सा एडवांस हो गया है, पेन ड्राइव आ गई थी, मेमोरी कार्ड आ गए थे, SSD आ गई थी, ऐसी बहुत सारी आपको क्या मिल गया है, स्टोरेज डिवाइस मिल गया है अब, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका साइज वेरी कॉम्पैक्ट, लैपटॉप एंड स्मार्टफोन, मतलब ये बहुत ज़्यादा, अब तो लैपटॉप का साइज छोटा आने लगा, तो बच्चों ये बहुत कॉम्पैक्ट हो गया है, इजी टू कैरी हो गया है, इजी टू हैंडल हो गया है। स्पीड एक्सट्रीमली हाई पैरेलल प्रोसेसिंग, मतलब बहुत तेज है स्पीड, और पैरेलल प्रोसेसिंग मतलब एक साथ सेम टाइम पे कई प्रोसेसिंग करेगा, ठीक है। पैरेलल का मतलब ये होता है कि एक साथ कई प्रोसेसिंग करना, ठीक है बच्चों। इनपुट ऑब्लिक आउटपुट, अब आपका डिवाइस आपकी आवाज पहचानता है, टच स्क्रीन आने लगा है, वर्चुअल रियलिटी मतलब VR, ठीक है। अब आपके ये भी होने लगा, आप अपने वॉइस के अकॉर्डिंग भी पासवर्ड लगा सकते हैं, टच स्क्रीन भी डेटा आने लगा है, डिवाइस आने लगी है, और वर्चुअल रियलिटी भी होने लगा है, जैसे VR है, जैसे PUBG है आपका, वो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है आपका किसका, VR का, ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल मॉडर्न PC जो हम लोग यूज करते हैं, AI बेस्ड सिस्टम एंड सुपर कंप्यूटर्स, ये सब चीज़ें क्या है आपकी, ये सब चीज़ें आपकी एग्जाम्पल है 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। एडवांटेज, स्मार्ट मशीन्स आ गई हैं, ठीक है, आपके बॉडी के जेस्चर के अकॉर्डिंग मशीन कभी कभी वर्क करने लगी है, इतनी स्मार्ट हो गई है, ठीक है। नेटवर्क आप यूज़ करने लगे हैं बढ़िया से, इंटरनेट की सुविधा आ गई है, और ऑटोमेशन मतलब बस मशीन को थोड़ा सा कमांड दीजिए और मशीन पूरा काम फुली ऑटोमेटिक तरीके से करेगी, ठीक है बच्चों। तो ये हम लोग ने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ा है, आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, कोई भी दिक्कत होगी तो आप हमारे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं अपने नाम के साथ और क्वेरी, या टेलीग्राम पे आप भी अपना डेटा डाल सकते हैं, आपको जो भी दिक्कत हो वो भी, ठीक है। तो याद रखिएगा अपने नाम के साथ हमें बताइएगा ताकि हम रिप्लाई आराम से कर सकें आपको, ठीक है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी क्वेरी को विदिन 24 आवर क्या किया जाए, सॉल्व किया जाए। आइए तो आगे देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अब बच्चों कंप्यूटर कई भाग में बंटता है, ठीक है। कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन साइज के अकॉर्डिंग, पर्पस, ठीक है, और फंक्शनैलिटी, कैसा वर्क है उसके अकॉर्डिंग, साइज क्या है और कैसा पर्पस है, ठीक है बच्चों। हियर आर द मेन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अब हम बात करते हैं साइज पे। साइज में कंप्यूटर 4 प्रकार से होता है, जैसे सुपर कंप्यूटर है आपका, यहाँ पे मेन फ्रेम है, मिनी है और माइक्रो है, ठीक है। सबसे छोटा माइक्रो होता है बच्चों, फिर मिनी होता है, फिर मेन फ्रेम होता है, और फिर क्या होता है, सुपर कंप्यूटर। आइए पढ़ते हैं। इट इज द लार्जेस्ट कंप्यूटर एंड इट डज ट्रिलियन ऑफ कैलकुलेशन इन 1 सेकेंड। ये सबसे बड़ा कंप्यूटर है और ये 1 सेकेंड में ट्रिलियन ऑफ कैलकुलेशन करता है बच्चों, एंड इज वेरी एक्सपेंसिव, और ये बहुत ही ज्यादा क्या है बच्चों, महंगा है, बहुत ही ज्यादा महंगा है, ठीक है बच्चों। दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर इज डिजाइन फॉर सम स्पेशल एप्लीकेशन, ये किसी स्पेशल काम के लिए बनता है, जैसे वेदर फोरकास्टिंग, साइंटिफिक न्यूक्लियर साइंस, ये सब के लिए, जैसे इसरो में, नासा में, ये सब के लिए ये डिवाइस रहते हैं। इसीलिए यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि ये किसी स्पेशल काम के लिए बनता है, ठीक है। तो ये कौन सा कंप्यूटर बच्चों, सुपर कंप्यूटर। आगे भी इसमें चीजें होंगी। अब यहाँ पे देखिए, द वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वॉज क्रे-1 डेवलप्ड बाई क्रे रिसर्च कंपनी इन 1976। दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर क्या था बच्चों, क्रे-1 था, जो 1976 में क्रे रिसर्च कंपनी ने बनाया था। और भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो था परम 8000, जो 1991 में बना था, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग इन पुणे में बना था बच्चों। परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर 1991 में, ठीक है बच्चों। 1991 में भारत का पहला कंप्यूटर बना था, कौन सा, सुपर कंप्यूटर, ठीक है, कौन सा, परम 8000, और दुनिया का पहला था क्रे-1। आइए अगला देखते हैं, मेन फ्रेम, लार्ज सिस्टम यूज्ड बाय बैंक। ये बड़े सिस्टम होते हैं पर सुपर कंप्यूटर से छोटे होते हैं, और मिनी कंप्यूटर से क्या होते हैं बच्चों, ये बड़े होते हैं। लार्ज कंप्यूटर यूज्ड बाय बैंक
रेलवेज एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशन टू हैंडल ह्यूज डेटा, क्योंकि बैंक, रेलवे और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या होते हैं, बल्क में डेटा होते हैं, बल्क में डेटा होते हैं, और उसको हैंडल करने के लिए हमें क्या चाहिए, मेन फ्रेम कंप्यूटर चाहिए। दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर मल्टी यूजर एंड 100 और 1000 ऑफ यूजर कैन वर्क साइमल्टेनियसली। मतलब इस टाइप के जो कंप्यूटर होते हैं बच्चों, वो मल्टी यूजर होते हैं, मतलब एक साथ एक ही समय पे कई लोग, यहां पे देखिए लिखा है 100 या 1000 लोग एक साथ काम कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है बच्चों, एक साथ काम करना। इट इज यूज्ड एज सर्वर कंप्यूटर इन बिग कंपनीज। ये बड़ी बड़ी कंपनी में कैसे यूज होता है बच्चों, सर्वर कंप्यूटर के रूप में। कैसे, सर्वर कंप्यूटर के रूप में ये बड़ी बड़ी कंपनीज में यूज होता है। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं हम लोग मिनी कंप्यूटर, जो कि मेन फ्रेम से छोटा होता है पर माइक्रो कंप्यूटर से क्या होता है बच्चों, बड़ा होता है। दे आर लार्जर इन साइज देन माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर बड़ा होता है, एंड आर मल्टी यूजर, ये भी आपका मल्टी यूजर होता है। ठीक है, अप टू 250 यूजर कैन वर्क साइमल्टेनियसली इन इट। ठीक है, मिनी कंप्यूटर में 250 लोग काम कर सकते हैं एक साथ, और इसमें 1000 लोग, किसमें 1000 लोग, मेन फ्रेम में। ठीक है बच्चों, इट्स वर्किंग कैपेसिटी इज मेनी टाइम ग्रेटर देन माइक्रो कंप्यूटर। अब माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा है, उससे ज्यादा लोग काम कर सकते हैं, तो इसमें जो भी चीजें हैं वो ज्यादा है किसके मुकाबले, माइक्रो कंप्यूटर के मुकाबले, इसीलिए इसकी वर्किंग कैपेसिटी क्या है, वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू माइक्रो कंप्यूटर। मिड साइज लेस पावरफुल देन मेन फ्रेम, मेन फ्रेम से कम और माइक्रो कंप्यूटर से क्या है, ज्यादा है। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखते हैं। माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर्स आर स्मॉल, ये साइज में छोटे होते हैं, लो कॉस्ट, सस्ते होते हैं, और सिंगल यूजर डिजिटल कंप्यूटर। मतलब हम लोग जो कंप्यूटर यूज करते हैं बच्चों, वो कैसे कंप्यूटर होते हैं बच्चों, वो सिंगल यूजर होते हैं। हम लोग जो कंप्यूटर यूज करते हैं वो सिंगल यूजर है, इसका मतलब वो क्या है, माइक्रो कंप्यूटर है, इसीलिए इसमें जो प्रोसेसर लगता है उसको हम लोग माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। ठीक है, दे इंक्लूड, इसमें क्या क्या होती है बच्चों, सीपीयू होता है, इनपुट यूनिट होता है, आउटपुट यूनिट होता है, स्टोरेज होता है, और सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, सीपीयू होता है, इनपुट यूनिट होता है, आउटपुट यूनिट होता है, स्टोरेज होता है, और सॉफ्टवेयर। देखिए एग्जांपल में दिया ही है, पीसी, लैपटॉप, नोटबुक, स्मार्टफोन एक्सेट्रा, ये सब चीजें इसमें होती हैं। ठीक है, और ये वाला कंप्यूटर वही है जो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब आते हैं बेस्ड ऑन पर्पस। अभी तक हमने पढ़ा बेस्ड ऑन साइज एंड पावर कह लीजिए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे बेस्ड ऑन, क्या है बच्चों, बेस्ड ऑन पर्पस। पर्पस मतलब उद्देश्य, क्या काम करता है, कैसे करता है। पर्पस के अकॉर्डिंग कंप्यूटर दो भाग में बढ़ता है, एक जनरल पर्पस और एक स्पेशल पर्पस। तो जनरल पर्पस के बारे में पहले डिस्कस करते हैं। दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर हैज द एबिलिटी टू परफॉर्म मेनी टाइप्स ऑफ टास्क rather than being specialized on particular function। ठीक है, इस टाइप के जो कंप्यूटर होते हैं बच्चों, वो एक साथ कई काम कर सकते हैं, या एक साथ नहीं तो भी अलग अलग समय पे कई काम कर सकते हैं। ये किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए नहीं बंधे होते हैं। ठीक है, इसीलिए देखिए यहाँ पे लिखा है एबिलिटी टू परफॉर्म मेनी टाइप्स ऑफ टास्क rather than being specialized for one particular। एग्जाम्पल पीसीज एंड लैपटॉप। ठीक है, इसमें क्या पीसी और लैपटॉप है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, जैसे प्रोग्रामेबिलिटी, ये एक साथ कई प्रोग्राम को हैंडल कर सकते हैं। वर्सेटैलिटी, बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार के काम कर सकते हैं। यूज़र इंटरएक्टिविटी, मतलब इनका यूज़र से इंटरैक्शन ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ये अलग अलग इंटरफेस के थ्रू यूज़र से मिलते हैं। मल्टी फंक्शनैलिटी, वही है कि ये कई फंक्शन के लिए यूज़ हो सकते हैं। जैसे आपका कंप्यूटर ही है, जैसे मान लीजिए टाइपिंग के लिए, गाना सुनने के लिए, गेम खेलने के लिए, तो मल्टी फंक्शनैलिटी। अपग्रेडेबिलिटी, समय समय पे ये अपने आप को अपग्रेड करते हैं, सर्वर से अपनी फाइल लेके, और समय समय पे क्या करते हैं, अपग्रेड करते हैं। बस ये है कि यूज़र होने के नाते आपको इनको बताना पड़ता है कि हाँ अपग्रेड हो जाओ, आपको परमिशन इसको देनी पड़ती है। अगला है आपका स्पेशल पर्पस। इसमें क्या है बच्चों, स्पेशल पर्पस मतलब ये किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनता है। डिजाइन फॉर स्पेसिफिक टास्क, देखिए यहाँ पे जब साफ साफ लिखा हुआ है, और ए लिमिटेड रेंज ऑफ फंक्शन। ठीक है, अनलाइक जनरल पर्पस कंप्यूटर, दे आर ऑप्टिमाइज्ड फॉर एफिशिएंसी, स्पीड एंड रिलायबिलिटी इन कैरिंग आउट प्री डिफाइंड ऑपरेशन। ये आपका जो स्पेशल पर्पस वाला कंप्यूटर है बच्चों, ये आपके उस कंप्यूटर से ज़्यादा
स्पीड में काम करता है। कौन सा? जनरल पर्पस। क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर काम के लिए बनता है, इसके पास यही एक काम होता है। जैसे कैलकुलेटर, एटीएम मशीन, ठीक है, इनके पास क्या है? इनके पास सिर्फ एक ही काम है, इसीलिए ये कैसे बच्चों? स्पेशल पर्पस। अब आप कैलकुलेटर में गाना सुन पाएंगे क्या? नहीं। आप कैलकुलेटर में कैलकुलेशन के अलावा कुछ कर पाते हैं? नहीं। ठीक है, तो इनके पास सिर्फ एक ही काम होता है, इसीलिए इनकी एफिशिएंसी, इनकी स्पीड और इनकी रिलायबिलिटी जो होती है प्री डिफाइंड ऑपरेशन को करने की, वो ज़्यादा अच्छी होती है एज कम्पेयर टू जनरल पर्पस। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिखा है, एटीएम, वॉशिंग मशीन कंट्रोलर्स एंड फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम। इनके पास सिर्फ एक ही काम है, एटीएम का भी एक ही काम है, वॉशिंग मशीन कंट्रोलर का भी और फ्लाइट कंट्रोल का भी। ठीक है, ये एक साथ कई काम नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये कैसे कंप्यूटर हैं? स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी विशेषताएं देखते हैं। टास्क स्पेसिफिक डिज़ाइन, इसको किसी पर्टिकुलर काम के लिए बनाया जाता है। एफिशिएंट एंड फास्ट, जब इसको हमेशा एक ही काम करना है जिसकी कार्य करने की क्षमता भी अच्छी होती है और ये तेज काम भी करता है। लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब ये फ्लेक्सिबल नहीं होता है, ये सिर्फ एक ही काम के लिए बना है तो ये उसी पे काम बार बार करेगा, इसलिए इसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। ऑप्टिमाइज्ड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, मतलब जो इसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है बच्चों, वो भी अपग्रेड नहीं होते हैं, ये सिंपल वैसे ही रहेंगे और इनका कोई भी अपग्रेडेशन आपको ऐसा कोई सर्वर से नहीं मिलता है। अगला है कॉस्ट इफेक्टिव फॉर स्पेसिफिक टास्क। हाँ, किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए हैं तो ये थोड़ा सा आपको सस्ता पड़ता है, क्योंकि ये एक ही काम करेगा। जैसे कैलकुलेटर है तो वो सस्ता पड़ेगा एज कम्पेयर टू लैपटॉप या मल्टी फंक्शनैलिटी सिस्टम जो भी होंगे वो आपको ज़्यादा महंगे पड़ेंगे, क्योंकि वो आपको ज़्यादा फंक्शन दे रहे हैं, और जो एक फंक्शन पे काम करेगा वो सस्ता पड़ता है क्योंकि वो आपको एक फंक्शन दे रहा है। ठीक है बच्चों, ये तो आपकी बात हो गई सिस्टम अकॉर्डिंग टू पर्पस। अब बात करते हैं सिस्टम अकॉर्डिंग टू हैंडलिंग, कैसे डेटा हैंडल करता है सिस्टम, इस बेसिस पे कैसे होता है। जैसे इस बेसिस पे कंप्यूटर तीन भाग में बढ़ता है, एक एनालॉग है, एक डिजिटल है और एक आपका क्या है? हाइब्रिड है। दीज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स मेजर फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी मतलब जैसे प्रेशर, ब्लड प्रेशर मान लीजिए, टेम्परेचर, ठीक है, लेंथ, हाइट, किलोमीटर, ये सब कौन है? एनालॉग कंप्यूटर। एंड एक्सप्रेस देम इन देयर मेजरमेंट पॉइंट एंड वर्क्स विथ कॉन्टिन्यूअस डेटा। जैसे आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, डॉक्टर आपका ब्लड प्रेशर चेक करता है, तो डॉक्टर के पास जो ब्लड प्रेशर की मशीन होती है बच्चों, इसमें वो सिल्वर कलर का होता है ना, जो बढ़ता है घटता है, वो आपकी कैसी मशीन है? एनालॉग। आपके पास थर्मामीटर है मरकरी वाला, वो बुखार बताता है, टेम्परेचर बताता है, वो भी कैसी मशीन है बच्चों? वो भी एनालॉग है। बाइक में स्पीडोमीटर होता है कांटे वाला, वो भी कैसा मशीन है बच्चों? एनालॉग मशीन है। ठीक है, ये सारी चीजें कंटिन्यूअस डेटा पे काम करती हैं और जो भी आपको देंगी वो उनके मेजरमेंट पॉइंट में देंगी। एक चीज मैं बहुत जरूरी बोलना है, इंपॉर्टेंट, ये वो याद रखिएगा कि एनालॉग कंप्यूटर का रिजल्ट जानने के लिए आपको उस मशीन को सीखना पड़ेगा। ठीक है, हमने जो बोला समझ में आया कि एनालॉग कंप्यूटर को जानने के लिए आपको उस मशीन को क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। अगला है बच्चों डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या है? एक डिजिटल कंप्यूटर डिजाइन्ड टू प्रोसेस द डेटा इन न्यूमेरिकल फॉर्म। इट सर्किट परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, ये डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर है बच्चों जो हम लोग यूज करते हैं। ठीक, तो ये एडिशन भी करता है, सब्सट्रैक्शन भी करता है, मल्टीप्लिकेशन भी करता है और डिवीजन भी करता है। वर्क्स विथ डिस्क्रीट बाइनरी नंबर, जैसे कि जीरोज एंड वंस, ये 0 और 1 पे काम करता है जो हमारा सिस्टम काम करता है, बाइनरी। मोस्ट कॉमन टाइप टुडे, आजकल हर कंप्यूटर जो है बच्चों वो कैसा है? वो डिजिटल कंप्यूटर है। और आखिरी आपका क्या है बच्चों? आखिरी है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है बच्चों? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल फीचर। ये दोनों एनालॉग और डिजिटल से मिक्स है। इट हैज द स्पीड ऑफ एन एनालॉग कंप्यूटर एंड मेमोरी एंड एक्यूरेसी ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, इसकी कार्य करने की जो क्षमता है, स्पीड है, वो किसकी है बच्चों? एनालॉग कंप्यूटर की। ठीक, और जो एक्यूरेसी है और मेमोरी है वो कैसी है? डिजिटल कंप्यूटर की है। ठीक है, आप ऐसा कह सकते हैं कि हाइब्रिड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल। दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर एक्सेप्ट्स द इनपुट इनटू एनालॉग सिग्नल्स एंड प्रोड्यूस द रिजल्ट इनटू डिजिटल फॉर्म। जैसे डिजिटल बीपी की मशीन, उसमें इनपुट तो वही है ना, बीपी, प्रेशर, पर उसका आउटपुट कैसे आता है? नंबर्स में आता है। ठीक है, जैसे डिजिटल थर्मामीटर, जैसे डिजिटल स्पीडोमीटर। अब तुम बाइक में डिजिटल स्पीडोमीटर आ गया जो नंबर में आपको चीजें बताता है।
ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जो आपकी हैं वो हाइब्रिड कंप्यूटर हैं। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है डिजिटल थर्मामीटर, डिजिटल स्पीडोमीटर, हॉस्पिटल यूज देम फॉर मॉनिटरिंग पेशेंट। आईसीयू में जो मशीन लगी होती है वो सारी चीज़ें आपकी क्या होती हैं, हाइब्रिड मशीन होती है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में हमने देख लिया है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एंड क्या देख लिया बच्चों, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अगली क्लास में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर और कुछ और जानकारी लेके आएंगे कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। जितने लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और जल्दी जल्दी हमारे साथ जुड़ जाएं, आपको बहुत ज़्यादा जानकारी यहाँ मिलेगी। आज के लिए इतना ही है, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।